हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि यूज़र नेम एंड ईमेल ओएस एंटी के बारे में, जिसका नाम है यूज़र स्कैनर। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र के सर्च टैब पर आपको पहले ही टाइप करना पड़ेगा यूज़र स्कैनर, जो कि इस टूल का नाम है। सर्च करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसका गिटहब पेज। आपको पहले ही दिखेगा, फिर आप गिटहब पेज पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको गिटहब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आकर आप इसको स्टार भी दे सकते हैं एक, और अबाउट पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में आपको लिखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, वो बताया गया है। इधर आपको बाकी सारे फीचर्स, इसके फीचर्स और कितने सारे मॉड्यूल्स ये स्कैन करता है या फिर स्कैन वेक्टर्स, सब के बारे में डिटेल्स मिलेगा आपको। आप फीचर्स भी पढ़ सकते हो इधर। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो फिर आपको इंस्टॉलेशन गाइड सब कुछ मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये सब कुछ कमांड्स आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट फ्लैग्स भी आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। वैसे भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा भी। बाकी आप लाइब्रेरी मोड, अगर आप डेवलपर हैं तो आप ये अपने टूल में या फिर अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद नीचे आओगे तो आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेगा, और इसको कैसे यूज़ करना है उसका एक थोड़ा सा डेमो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में इसका यूजेस दिखाऊंगा, तो फिर आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं चले जाऊंगा टर्मिनल के ऊपर, क्योंकि एक CLI टूल है, कमांड लाइन टूल है, जो कि टर्मिनल के अलावा आप कहीं पर यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको टर्मिनल पर यूज़ करते हैं। अगर आप लिनक्स यूज़र है तो आप टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा। फिर जो अपडेट एंड अपग्रेड वाला कमेंट्स है वो तो यूज़ करना ही है, तो वो आप भी देख भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। तो मैं फटाफट अपग्रेड एंड अपडेट कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे उसके बाद। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अपग्रेड एंड अपडेट का कमांड वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे वो रिपोजिटरी को अपने टर्मिनल पर क्लोन करना है। तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाकी जो पैकेजेस है उसको कौन सा इंस्टॉल करना है। जैसे कि आपको गिट चाहिए, जो कि CLI है, एंड ऑल्सो पाइथन 3 एंड पाइथन -pip, जो कि आप वो कमांड यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप एक नया यूज़र हो एंड आपको पाइथन एंड गिट ये सब आपका लिनक्स में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आप वो वाला कमांड यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैं आपको जो कि आपने देखा वहाँ पर से लिंक को कॉपी करना है, फिर यहाँ पर गेट क्लोन एंड देन उस लिंक को आपको पेस्ट करने के बाद वो रिपोजिटरी यहाँ पर क्लोन हो जाएगा। और क्लोन होने के बाद आपको cd कमांड यूज़ करके उसके डायरेक्टरी के अंदर जाना है, और पाइथन 3 या कमांड यूज़ करके आपको ये वाला कमांड यूज़ करके वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको फिर से ब्राउज़र पे जाकर इस तरीके से कमांड कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एकदम फॉलो करना है पूरा। फॉलो करने के बाद अगर इसके बाद आपका आएगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो pip इंस्टॉल, जो कि कमांड यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यही यूज़ करो, क्योंकि बाद में अपडेट में इसका आ, मतलब ईजी होता है अपडेट करने जाओगे तो। और इसका इनबिल्ट अपडेटर भी है, जो कि आपको टाइम टू टाइम प्रॉम्प्ट करता रहेगा कि आपको अपडेट करना है कैसे और नहीं। और वैसे भी आप ये वाला कमांड भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं pip इंस्टॉल पहले वाला ही आपको रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आ जाएंगे हम और यूज़ करेंगे इसका हेल्प मेनू, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट हेल्प है, जहाँ पर आपको सब कमांड मिलेगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो -e -u एंड दिस तरह के कमांड सारे दिख रखे हैं। ये सब फ्लैग्स हैं कि आप कौन सा फ्लैग यूज़ करेंगे यूज़र नेम के लिए। तो फिर आप देख सकते हो ओनली फाउंड मतलब इस फ्लैग को अगर आप यूज़ करोगे तो फिर उसी वेबसाइट का रिज़ल्ट आपको मिलेगा जहाँ पर वो यूज़र नेम आपको फाइंड हुआ है। जैसे कि आप ही अब मैं आपको कमांड यूज़ करके दिखाऊंगा -u, और वो जॉन डो, जो कि मैं एक डम यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ स्कैन करने के लिए। उसके बाद -v मतलब ये आपको सारा कुछ URL दिखाएगा। ओनली फाउंड मतलब मैंने तो आपको बोला ही, और वैसे भी आप हेल्प पढ़ भी सकते हो। और उसके बाद NoNSFW मतलब एडल्ट जो वेबसाइट्स है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो देखने में ख़राब लगेगा इधर। तो फिर वीडियो में ब्लॉग भी कर सकता है यूट्यूब पर, तो आपको तो पता ही है। फिर इधर अभी तो स्टार्ट ही हो गया स्कैनिंग। स्कैनिंग स्टार्ट होने के बाद आपको दिख जाएगा कि ये पूरा स्कैनिंग प्रोसेस चालू होगा। वो पहले आपको दिख ही रहा है कि बहुत सारे वेबसाइट्स में फाउंड हुआ है, और वैसे भी आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आपके रैम और CPU के ऊपर डिपेंड करेगा ये। जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर टोटल 100 एंड ऑन वेबसाइट में इसका रिज़ल्ट फाउंड हुआ है, और सारा कुछ डिटेल्स इसने पब्लिकली अवेलेबल डिटेल्स
एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप ईमेल OSINT कर सकते हो। ये टूल दोनों ही सपोर्ट करता है। ये वाला सेम कमांड यूज़ करके आप ईमेल OSINT कर सकते हो, जैसे कि -u के अलावा आप -e यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए पूरा जो ईमेल से भी ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर वो बहुत ही रेयर है क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स ईमेल से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं करने देते, तो फिर पब्लिक लेवल डेटा नहीं मिलता। तो फिर आप ईमेल से सिर्फ रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड ये पता कर सकते हो। एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो बहुत सारे ये वाला ईमेल बहुत सारे वेबसाइट्स पर लॉगिन किया हुआ है। पूरा स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर कुछ सारे मॉड्यूल्स जो कि स्किप्ट कर दिए गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है कि 5 मॉड्यूल स्किप्ट है। इसका मतलब है कि वो सारे मॉड्यूल्स आपको अगर स्कैन करना है तो फिर आप अलाउ लाउड वाला कमांड यूज़ कर सकते हो, फ्लैग, जो कि फ्लैग आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा। और उसके बाद अलाउ लाउड मतलब वो सारे ईमेल्स मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर जो फिर लीड कोड में जो लाउड वाला वाटरमार्क लगा है, इसका मतलब है कि अगर आप ये वाला स्कैन करते हो अलाउ लाउड फ्लैग यूज़ करके, तो फिर वो टारगेट को ईमेल भेज सकता है कि पासवर्ड रीसेट ईमेल, या फिर कुछ इस तरह का ईमेल भेज सकता है जो कि टारगेट को पता भी लग सकता है कि कोई उसका ईमेल स्कैन कर रहा है। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हार्डसॉन रॉक कैसे यूज़ करते हैं। हार्डसॉन रॉक एक इन्फोस्टीलर इंटेलिजेंस है जो कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है कि नहीं आपका ईमेल से, वो सब बताएगा। आप इधर देख ही सकते हो कि इस ईमेल का डेटा ब्रीच हुआ है और बहुत सारे कंप्यूटर के नाम भी है। तो फिर आप अगर आपके ईमेल पर भी डेटा ब्रीच हुआ है तो फिर आपको समझ जाना है कि आपका पासवर्ड कहीं पर लीक हुआ है। तो फिर आपको जल्दी से आपका ईमेल एंड मे भी आपका यूज़र नेम कुछ भी हो तो उसको सिक्योर कर लेना है, पासवर्ड रीसेट करना है, और या फिर कुछ भी करके आपको उसका पासवर्ड रीसेट करके सेव करना है दूसरी तरह। और बाकी इधर आपका वो दूसरा फ्लैग भी मिलेगा जो कि मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा अभी, जो कि -EF है। इसका मतलब है कि आप बहुत सारे ईमेल्स को एक साथ स्कैन कर सकते हो। जैसे कि आप email.txt बनाकर वहाँ पर ईमेल पुट करेंगे, जैसे कि मैं 2 ईमेल पुट किया अभी, और उसके बाद मैं ये वाला कमांड यूज़ करूँगा -EF और emails.txt फाइल को दूंगा वहाँ पर। उसके बाद ओनली फाउंड और सेम बेस आई, और यहाँ पर आपको देखना है कि मैं -C सोशल यूज़ किया। इसका मतलब ये सिर्फ सोशल कैटेगरी के जो वेबसाइट है वहाँ पर स्कैन करेगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि इधर दोनों ईमेल का ही वो स्कैनिंग प्रोसेस चालू कर दिया, और उसके बाद इसको ये वाला रिजल्ट्स मिलेगा john@gmail.com एंड alex007 दोनों पर ही इसको रिजल्ट्स मिला है। तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बात है कि अगर आपको एक लिस्ट मिला है बहुत सारा ईमेल्स को, तो फिर आपको बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा एक ही कमांड। आप एक TXT फाइल बनाकर उसको स्कैन करवा सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स भी हैं जो कि आप देख ही सकते हो, वैलिडेट प्रॉक्सी सब कुछ लगा सकते हो इधर। अभी मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ कि कौन सा फ्लैग आपको कहाँ पर यूज़ करना है। तो फिर पहले ही आप देख सकते हो कि -U -E -UF -EF ये सब तो मैंने बताई है आपको कैसे यूज़ करना है। -C भी बताया कि ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर स्कैन करेगा। उसके बाद है -M जो कि एक सिंगल मॉड्यूल को अगर स्पेसिफाई करोगे तो फिर उस मॉड्यूल को स्कैन करेगा। जैसे कि अगर आप -M और इंस्टाग्राम दोगे तो फिर वो सिर्फ वो यूज़र नेम को इंस्टाग्राम पर ही स्कैन करेगा। इसको आप -UF फ्लैग के साथ यूज़ करोगे तो फिर बहुत सारा जो ईमेल का लिस्ट है और फिर बहुत सारा यूज़र नेम का लिस्ट है, उसको वो एक सिंगल इंस्टाग्राम या फिर सिंगल फेसबुक के ऊपर ही स्कैन करेगा। इसके बाद आता है LU एंड LE। इस तरीके का फ्लैग, ये दोनों फ्लैग आपको यूज़ करके LU से आपको ये सारा जो यूज़र नेम का जो फिर मॉड्यूल्स है वो आपको लिस्ट करके देगा। एंड -E फ्लैग यूज़ करके आप यहाँ पर सारा जो ईमेल OSINT मॉड्यूल्स है जो कि ये जिस जिस वेबसाइट पर ईमेल को स्कैन करता है वो सब आपको लिस्ट देगा। तो फिर आप वहाँ पर लिस्ट से नाम पढ़कर आप -M फ्लैग के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका -B जो कि है वर्बोस मोड। इस वर्बोस मोड अगर आप यूज़ करोगे तो फिर आपको वो यूज़र नेम या फिर उसी वेबसाइट का जो लिंक है या फिर यूज़र नेम तक जाने के लिए जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वाइट में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया -B फ्लैग यूज़ करके। उसके बाद -S -D ये सब कुछ होता है कि परमुटेशन या फिर रैंडम ईमेल एंड रैंडम यूज़र नेम को जनरेट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो फिर अगर आप पढ़ना है तो फिर आप pattern.md वो उसका गिटहब रेडमी से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है -F अगर आपको CSV फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपको JSON फॉर्मेट में चाहिए तो फिर -F एंड -O ये दोनों आप यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं कि JSON फॉर्मेट एंड -O यूज़ करके आप उसको एक
एक्सटर्नल फाइल में सेव कर सकते हैं। उसके बाद तो वैलिडेट प्रॉक्सी फाइल, ये सब कुछ तो मैंने आपको बताई। -u ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें जो कि इन्होंने दिया है, जो कि होता है कि -u अगर आप यूज़ करते हो तो ये ऑटो अपडेट कर लेगा कि अगर नया वर्जन आया है तो फिर ऑटो अपडेट कर लेगा। और वैसे भी इस टूल के एक खासियत है कि ये ऑल टाइम आपको चेक करता रहेगा कि नया अपडेट आया है, कि अगर नया अपडेट आता है तो फिर ये खुद ब खुद आपको बोलेगा कि नया अपडेट आ गया है। अगर आपको अपडेट करना है तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन मांगेगा। अगर आप वाई करते हो तो फिर वो ऑटो अपडेट कर लेगा नए वर्जन में। तो फिर ये काफ़ी अच्छा टूल है कि आप न्यू मॉड्यूल्स अगर कभी ब्रेक होता है तो फिर आप ऑटो अपडेट कर लेंगे, फिर वो मॉड्यूल्स ठीक हो जाते हैं। तो फिर ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और हाँ, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो फिर आप विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर काली लिनक्स के ऊपर आप इसी सेम प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो फिर वो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा, और आप इसी सेम कमांड के माध्यम से वो वहाँ पर भी सब कुछ इसी सेम तरीके से स्कैन करवा सकते हैं। पूरा OS 90 काली लिनक्स में एकदम सेम ही चलेगा जैसा कि मैंने दिखाया। और वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया तो फिर मैं यहाँ से टाटा बाय बाय करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कुछ हो तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगा।